आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला है उसकी तरफ खेलने वाली टीमें है देवरिंग बी और सावध स्पोर्ट्स, जहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया यहाँ पर सावध स्पोर्ट्स ने। और आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला है। हम देख रहे हैं कि जो तीनों ही मुकाबले वहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की गई है। पहली गेंद वहां पर अपने शरीर के ऊपर ले बैठे थे बल्लेबाज इस गेंद को। पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज किरण पाटिल। किरण पाटिल जो कि आरडी स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं सिटी क्रिकेट में। अच्छी गेंद वहां पर, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, अपने आप को बचाया वहां पर बल्लेबाज ने और एक रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। इस एक रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज नीलेश और रोहन, ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज देवरंग बी की तरफ से, जबकि सावध स्पोर्ट्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए किरण। एक और अच्छी गेंद वहां पर, तो बहुत बढ़िया ओवर यहां पर घट रहा है अब तक किरण पाटिल का। बिल्कुल, चाहे ग्रामीण क्रिकेट हो या फिर सिटी क्रिकेट हो, जहां पर अपना लोहा मनवा चुके हैं किरण पाटिल। इस बार गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे इस गेंद को, वहां पर बल्लेबाजी, एक और अच्छी गेंद वहां पर देखने को मिली किरण पाटिल द्वारा। अब तक अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, जहां पर 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। पावर प्ले में आप इससे अच्छी बेहतर गेंदबाजी नहीं कर सकते जिस तरह की यहाँ पर किरण कर रहे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देवरिंग बी के जो बल्लेबाज है उनको अब यहाँ पर पावर प्ले का फायदा उठाना होगा। इस बार डबल स्टेप पर जाकर इस गेंद को खेला वहां पर, लेकिन ये देखिए स्ट्रोक अच्छा था, गेंद अच्छी थी, लेकिन फील्डिंग उस प्रकार की नहीं रही। 4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर, अच्छा स्ट्रोक। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त रोहन के बल्ले से। एक और अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन इस बार देखना है अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज किरण। कहीं ना कहीं जो पिछली गेंद के ऊपर मिसफील्ड से जो चौका गया है राहुल, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो गेंदबाज है उनका मनोबल थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है। वही कारण था कि यहाँ पर इस बार दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिली। इस बार बड़े हिट की तरफ वहां पर गए थे बल्लेबाज, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और उसी बीच 1 रन पूरा करते हुए ओवर की समाप्ति होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति पर रन खर्च किए यहाँ पर किरण ने 7 रन। लेकिन अच्छी बात ये रही देवरिंग स्पोर्ट्स के लिए कि अभी भी वहां पर दोनों ही बल्लेबाज टिके हुए हैं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वहां पर हम देख सकते हैं, जिसमें रोहन जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, एक बाउंड्री जरूर लगाई है, लेकिन जो पहले ओवर में रन बने हैं सिर्फ 7 रन बने। अब यहाँ से बड़े हिट की तरफ जाना होगा देवरिंग के बल्लेबाजों को, लेकिन सावध स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि आने वाले जो गेंदबाज है वो भी इसी तरह की गेंदबाजी करे जिस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर किरण ने की है। अब ये देखना होगा दूसरे ओवर के लिए वहां पर कौन सा गेंदबाज आता है। कैलाश को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। कैलाश, पिछले मैच में हमने देखा था कि कुमार जो सिटी क्रिकेट में आई कालूबाई लोनार के लिए खेलते हैं, तो कैलाश वो भी आई कालूबाई लोनार के लिए खेलते हैं सिटी क्रिकेट में। अब देखना दूसरा ओवर लेकर आते हुए सावध स्पोर्ट्स की तरफ से। अच्छा स्ट्रोक वहां पर, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है रोहन ने। खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी सुस्ती भरी फील्डिंग रही, उसका फायदा उठाते हुए तेज कदमों के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई यहाँ पर 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर।
स्कोर आगे पहुंचता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 9 रन। दूसरे ओवर का खेल यहां पर शुरू हो चुका है, जहां पर कैलाश की पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए, जबकि पिछले ओवर में किरण ने सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। रोहन जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, अब तक 7 रन बनाए, एक बार फिर से सामना करेंगे। इस बार एक बार फिर से वहां पर आगे बढ़कर इस गेंद को खेला, फिर से मिसफील्ड होती हुई 1 रन जरूर पूरा किया। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते उसी बीच वहां पर एक बार फिर से 2 रन आ गए। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है राहुल के जो सावध स्पोर्ट्स के जो गेंदबाजी बहुत बढ़िया करे, लेकिन फील्डिंग उस प्रकार की नहीं हो पा रही है, जिसका फायदा मिल रहा है यहाँ पर देवरुंग बी को। सिंगल को डबल में यहां पर कन्वर्ट किया जा रहा है। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन इस बार 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं आता हुआ इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर कैलाश द्वारा, और अच्छे स्ट्रोक भी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज खेलते हुए। खास करके अगर हम रोहन की बात करें तो अब तक वो 10 रन बना चुके हैं, और नीलेश की बात करें तो 2 गेंदों का सामना किया जिसमें 1 रन बनाए। अब देखना इस गेंद के ऊपर क्या कुछ होता है। कैलाश इस बार हल्का सा अपने आप को रूम दिया, वहां पर 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था कैलाश ने, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर इस गेंद को खेल दिया था नीलेश ने। स्कोर आगे खिसकता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 13 रन। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला स्वर्गीय नामदेव पाटिल चषक आप देख रहे हैं, जिसका ये पहला दिन और तीसरा मुकाबला इस वक्त शुरू हो चुका है। इस बार दूर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, अच्छी गेंद फिर से रही वहां पर गेंदबाज द्वारा। ये देखिए बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी। जब आप इतनी दूर से खेलते हैं तो गेंद और बल्ले का जो संपर्क है वो बहुत कम बार होता है, वही इस बार हमें देखने को मिला। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 13 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है। 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर, और 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक बना है 14 रन। दोनों गेंदबाजों की अगर हम बात करें, किरण पाटिल और कैलाश की, दोनों ने 7-7 रन दिए। अगर इसी रन रेट से देवरुंग बी अगर चलती रहे तो उतना बड़ा टोटल नहीं बना पाएंगे वो। अब ये दोनों जो बल्लेबाज है रोहन और नीलेश, दोनों ही बल्लेबाजों को अब अपना गियर चेंज करना होगा। अब बड़े स्ट्रोक खेलना होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक अच्छी बात यह है देवरुंग स्पोर्ट्स के लिए कि 10 के 10 विकेट पूरे उनके बचे हुए हैं। अब आने वाले जो 3 ओवर है वहां पर अटैकिंग ग्रुप दिखाना होगा। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 14 रन। तीसरे ओवर के लिए सावध स्पोर्ट्स की तरफ से वहां पर गेंदबाज को बुलाया गया है रोहन। तो तीसरे ओवर के लिए रोहन सामना करेंगे, बल्लेबाज जो है वो भी रोहन टू रोहन। जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर उतना बड़ा टोटल अब तक नहीं बना है। अब यहां से अपने गियर को चेंज करना होगा देवरुंग बी को। थोड़ा वहां पर फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, समय के मामले में भी आपको सहयोग करना है, क्योंकि आज के दिन और भी काफी मुकाबले खिलाने हैं। पहली गेंद वहां पर रोहन की, ब्लाइंड स्विंग खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज रोहन। अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की। ये देखिए किस तरह से विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकलती हुई। तो पहले 2 गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की उसी तरह की यहाँ पर पहली गेंद रही रोहन की, डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है अपने इस ओवर की।
इस बार बाहर की तरफ हल्की सी कटती हुई ये गेंद, लेकिन बहुत ज्यादा कट गई। वाइट का इशारा आता हुआ राजकुमार पाटिल सर का। अतिरिक्त ग्रुप में बढ़ोतरी होती हुई इस एक रन की मदद से स्कोर 15 रनों पर। जहां पिछली गेंद बहुत बढ़िया की थी, वहां पर रोहन ने इस बार अपनी दिशा से भटक चुके थे। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक देखना है वहां पर रोहन गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज को। देखिए राहुल, इतना आसान कैच था कि मैं हमेशा कहता हूं कि मजाकिया तौर पर कहता हूं कि इतना आसान कैच था कि अगर शोले के ठाकुर भी रहते तो वो भी ये कैच पकड़ते थे। तो भले ही वहां पर बल्लेबाज को जीवन दान मिला है और एक रन भी आ गया इस गेंद के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब तक जो रन बने हैं वो है 16 रन। इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज नीलेश। काफी देर से अपने पास स्ट्राइक नहीं ले पाए थे नीलेश। इस बार वहां पर उल्टे बल्ले से स्विच हिट खेलना चाहते थे इस गेंद के ऊपर। अब बल्लेबाज ने भी यही सोचा, जहां पर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो अपने उंगली को टेढ़ा किया जाए। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहां पर रोहन द्वारा। सावध स्पोर्ट्स के जो अब तक गेंदबाज रहे, तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां पर अपर कट लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद वहां पर। तो एक बड़ा हिट आया, वो भी मिस फील्ड के ऊपर से आया था। उसके बाद से हमने देखा कि अब तक कोई बड़ा हिट नहीं आया है। एक बार फिर से स्विच हिट, और इस बार कामयाब हो गए। चले गई ये गेंद बाउंड्री के बाहर। देखना क्या इशारा आता हुआ, 6 रनों का इशारा वहां पर राजकुमार पाटिल द्वारा। तसेच नागेश पाटील यांचं देखील भागेश पाटील यांचं देखील शुभागमन झालं, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला वहां पर पिछले के ऊपर बल्लेबाज नीलेश ने। बहुत देर से वहां पर उसी स्ट्रोक को तलाश कर रहे थे, लेकिन इस बार सही कनेक्ट किए वहां पर बल्लेबाज ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 22 रनों पर। इस बार आगे निकल कर खेला इस गेंद को, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, और यह गेंद भी जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। समाप्ति होती हुई यहां पर 3 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर अब तक बना है 26 रन। अब जाकर अच्छा टोटल नजर आता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाज नीलेश और रोहन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। जो लास्ट की 2 गेंदें रही थी राहुल, उसके ऊपर 10 रन आ गए। आगे बढ़कर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज नीलेश ने। अगर कोई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस तरह का स्ट्रोक खेलता तो बिल्कुल वो गौतम गंभीर की तरह स्ट्रोक लगता है, जिस तरह से यहां पर नीलेश ने खेला था। चांगली बॅटिंग करावी लागेल। मग जर आता जर धावांचा विचार केला तर 3 षटकामध्ये आता चांगली धावसंख्या मी म्हणेल आहे। अजून उर्वरित 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे। बॅटिंग खूप स्ट्रॉंग आहे संजय स्पोर्ट्स टीम टीमकडे, त्या अनुषंगाने 50+ जाण्याचा प्रयत्न नक्कीच असावा देवरुंग बी टीमचा या मॅच मध्ये। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह के अब तक स्कोर बना है 26 रन बना है। अब देवरंग भी यही चाहेंगे कि आने वाले जो 2 रन है 2 ओवर में कम से कम वो 25 से 30 रन और बटोरे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा है कि सावध स्पोर्ट्स के पास बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया है। तो देवरंग यही चाहेंगे कि आने वाले 2 ओवर में अच्छे रन बटोरे। और प्लस पॉइंट ये है उनके पास कि अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है। 10 के 10 विकेट उनके पास पूरी तरह से है। बड़े हिट खेलने का पूरी तरह से उनके पास जो है लाइसेंस है। चौथे ओवर के लिए एक बार फिर से वहां पर किरण पाटिल को बुलाया गया, जो कि पिछले ओवर में अपने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। अपने
गेंदबाज को बुलाया गया है वहां पर सावध स्पोर्ट्स की तरफ से। एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पर अब दोनों ही बल्लेबाज अपने लय में आ चुके हैं। सामना करेंगे वहां पर रोहन, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, 12 रनों पर नाबाद है। अगर हम नीलेश की बात करें तो वो भी 12 रनों पर नाबाद है। दोनों ही बल्लेबाज अपनी लय में आ चुके हैं। अब यहां से यही चाहेंगे देवरिंग स्पोर्ट्स के दोनों ही बल्लेबाज बड़े हिट खेले। समय के मामले में बार बार कहा जा रहा है कि आपको सहयोग करना है, प्लीज। बढ़िया गेंद वहां पर, फुलर लेन की गेंद थी, तेज तर्रार गेंद वहां पर नहीं पढ़ पाए थे इस गेंद को बल्लेबाज रोहन। एक और अच्छी गेंद वहां पर किरण पाटिल की, जहां पिछला अपना ओवर समाप्त किया था वहीं पर इस ओवर की शुरुआत की है उन्होंने डॉट गेंद के साथ। तो अच्छी गेंदबाजी हमें अब तक दिखी यहां पर सावध स्पोर्ट्स की, लेकिन अब तक उनका कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पाया है। इस बार अच्छी गेंद वहां पर देखना है, गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे, ग्लांस करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज रोहन। एक और अच्छी गेंद रही किरण पाटिल की, बैक टू बैक दो गेंदें अब डॉट हो चुकी। पिछले ओवर की अगर हम बात करें तो पिछले ओवर की जो लास्ट की दो गेंदें रही थी उस पर 10 रन आ गए थे। अच्छी बल्लेबाजी की थी वहां पर नीलेश ने। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश वहां पर की, एक और गेंद डॉट होती हुई। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद के ऊपर भी बीट हो गए थे बल्लेबाज। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहां पर किरण द्वारा, जहां पर बल्लेबाज उनको पढ़ नहीं पा रहे। अब कुछ कान मंत्र देने के लिए जाते हुए उनके साथी बल्लेबाज नीलेश। देखना अब जो कान मंत्र उन्होंने लिया है उसके बाद वो अपने बल्लेबाजी में किस तरह की उनकी तब्दीली दिखती है, ये देखना होगा। इस बार शॉर्ट गेंद थी वहां पर, एक रन जरूर पूरा करेंगे, लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ। तो अब जाकर एक रन जरूर बना है, भले बल्ले से नहीं बना है। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 27 रन 27। पानी की सुविधा वहां पर उपलब्ध करानी है। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला। आप देख रहे हैं स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति चषक, जिसका आज का ये पहला दिन और चौथा मुकाबला। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई दूसरे बल्लेबाज आए यहां पर, रिटायर्ड हट हुए वहां पर बल्लेबाज रोहन। इस बार पल्लू स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर नीलेश ने। लाजवाब गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहां पर चौथे ओवर में किरण पाटिल द्वारा। इस ओवर में अब तक अगर हम देखें राहुल, तो बल्ले से कोई रन नहीं आया। सन्मान्य उमेशजी पाटील जे इताड्याचे आहेत त्यांचं देखील शुभागमन झालं, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। इस बार अच्छी गेंद वहां पर चॉप करना चाहते थे इस गेंद को, एक रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर। अगर हम भिवंडी टेनिस क्रिकेट की बात करें तो चॉप स्ट्रोक जो खेलते थे बी इंडियन के जो जमा थे वो बहुत बढ़िया चॉप स्ट्रोक खेला करते थे। ओवर की समाप्ति होते हुई 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक बना है 28। बिना किसी विकेट के नुकसान पर रोहन जो थे वो रिटायर्ड वापस जा चुके। हॅलो, तो लास्ट ओवर के लिए इस वक्त
लखन को बुलाया गया है, जबकि 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बने हैं। पहली गेंद वहां पर लखन की देखना है, बड़े हिट की तरफ जरूर गए हुए, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर नीलेश। 2 रन आ गए लास्ट ओवर की पहली गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 30 रन, जहां पर 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन हुए थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी किरण ने। देवरंग बी धीरे धीरे एक फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश, वहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ, लेकिन बल्ले पे गेंद कहीं भी लगे, लेकिन रन पूरे मिलते हुए 4 रन। का ऊपरी सिरा लगा था, तो 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस चौकी की मदद से 34 पर। अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं यहां पर नीलेश द्वारा। अब तक अपनी इनिंग में उन्होंने 19 रन पर वो नाबाद है। अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना, एक बार फिर से उसी दिशा में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बाउंड्री आती हुई, तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है लास्ट ओवर में, स्लॉग ओवर में नीलेश द्वारा। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक को खेला था, वहां पर फुलर लेन की गेंद थी और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था 4 रनों के लिए। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 38 पर। अभी भी लास्ट ओवर की 3 गेंदें बची हुई है। आने वाला एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, जहां पर टॉस के लिए दोनों कैप्टन बिल्कुल तैयार है। लखन एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर नीलेश। एक बार फिर से स्विच हिट और ये भी जा रही है बाहर 4 रनों के लिए। चौकों की हैट्रिक करते हुए यहां पर नीलेश। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं लास्ट ओवर में नीलेश द्वारा। तो इस टूर्नामेंट के पहले बल्लेबाज बने हैं नीलेश, जिन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी की है। अभी देखना है, आज का तो ये पहला दिन है और तीसरा मुकाबला है। अभी बहुत से बल्लेबाजों का आना बाकी है, जो चौकों की हैट्रिक, सिक्सर की हैट्रिक और ऐसे कई गेंदबाज आएंगे जिसमें देखने को मिलेगा, जहां पर विकेटों की हैट्रिक भी कई गेंदबाजों द्वारा देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर अभी ठीक होता हुआ सब कुछ देवरंग बी के लिए। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 42 पर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त नीलेश द्वारा। लखन एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर नीलेश। कहीं ना कहीं अब तक थोड़े से महंगे साबित हो रहे, 14 रन खर्च किए अपनी 4 गेंदों में। इस बार पल्लू स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर नीलेश ने, लेग बाय के रूप में 1 रन आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से धीमे से आगे खिसकता हुआ 43। रोहन पाटिल इस बार सामना करेंगे वहां पर लखन का। इस बार हुक करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ, तो पहली इनिंग की समाप्ति होती हुई देवरुंग बी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं 44 और 45 रनों का टारगेट रहेगा सावध स्पोर्ट्स के सामने। आइए अब लौट चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ। दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी यायचे टॉस साठी लगेचच, जास्त वेळ न घेता। अंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा विरुद्ध जय हिंद क्रिकेट संघ देवरुंग ए, दोन्ही टीमच्या कॅप्टन या लगेचच, जास्त वेळ न घेता।
सन्माननीय भाग्यजी पाटील इताडे गावचे समाजसेवक आहेत. दादांना विनंती की आपण या टॉस साठी जंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा विरुद्ध जय हिंद देवरुंग ए. टॉस असा असणार आहे, एका बाजूने मेयर 11 2020 आणि दुसऱ्या बाजूने ज्यांच्या नावाने स्पर्धा आहे नामदेव पाटील यांची प्रतिमा. चला टॉस करूया आपण. मेयर 11 आणि यस ते झालं आहे. टॉस या दरम्यान जिंकला. मान्यवरांना विनंती की आपण बसून घ्या व्यासपीठावरती. एक मिनिट आपण थम्सअप देऊया विनिंग टॉस विनिंग कॅप्टनला. थँक्यू. टॉस या दरम्यान जिंकलाय. 5 ओव्हरची मॅच आहे. काय असेल डिसिजन? क्षेत्र संघ करणार आहेत. समोरचा संघ देखील आपल्याच गावातील आहे. आजूबाजूच्या नक्कीच दोन्ही संघ आहेत आणि इथे सराव देखील असतो. काय रणनीती असेल, कुठपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल अपोजिट टीमला? कमीत कमी धावायचा प्रयत्न करू रोखण्याचा. तर काही चेंजेस टीम मध्ये पाहायला मिळतील, कारण का आता मध्ये सीझनला सुरुवात झाली आहे. काही यंगस्टर, काही नवोदित खेळाडू टीम मध्ये. हा यंगस्टर आहेत ना, 2-3 आहेत. शुभेच्छा विजयासाठी. बलवान टॉस महत्वाचा होता का? हो नक्कीच. जिंकला असतं तर काय डिसिजन? फिल्डिंग बॅटिंग करायची आहे. किती धावा बांधवण्याचा प्रयत्न असेल पहिल्या 5 ओव्हरमध्ये? 60+. 60+ जाण्याचा प्रयत्न. कोणाकडनं जास्त अपेक्षा आहेत आजच्या दिवसामध्ये? अपेक्षा जर नाही, जो पण बॅट्समन मैदानात जाईल त्याने प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी घ्यावी. काही नवीन चेहरे पाहायला मिळतील. हो नक्कीच. आयोजनाविषयी काय सांगाल? चांगली स्पर्धा पाहायला मिळते आणि बघतो आपण क्रिकेट असोसिएशन देखील आमने लोणार परिषद आपल्याला पाहायला मिळते. तर कसं काय काय सांगशील या स्पर्धेविषयी आणि या असोसिएशन विषयी? मेयर 11 संघाने आयोजन तर खूप चांगलं केले आणि जे आपल्या परिसरामध्ये आसोयन झाले, संतोष जोशी सर झाले, यांनी जी अपार मेहनत घेतली आसोयनसाठी. याच शुभेच्छा विषयी बोलून तुला देखील. तर जंबिका देवरुंगपाडा टीमनं टॉस प्रथम जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारला आहे. आपल्याला पुढच्या मॅचमध्ये दोन्हीही संघ इनेक्शन मध्ये पाहायला मिळतील. आपण जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये. तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है. दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई, जहां पर देवरुंग बी ने जो टारगेट रखा है सावध स्पोर्ट्स के सामने वो 45 का टारगेट है और दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त आ चुके हैं, किरण और कैलाश. जबकि पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज मयूर. आइए अब दूसरी इनिंग में किस तरह का खेल रहता है ये सब कुछ बताएंगे राहुल भोईर. थँक्यू सो मच. मजरजी पहिलाच बॉल थोडीशी अपील नाही की थोडी नव्हे तर भरपूर बघितलं गेलं तर मोठी अपील होती. अंपायर स्तब्धपणे आपल्या जागेवरती उभे आहेत. कुठल्या प्रकारचा रिॲक्शन नाहीये. टार्गेट 45 आहे. या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी संजय स्पोर्ट्सचा टीम समोर देवरुंग टी नक्कीच बी संघानं विचार जर केला तर धावा एवढ्या बनवल्या नाहीयेत. प्रयत्न करावे लागतील. ओव्हर द विकेट ना मयूरचा पुढचा बॉल. फुल टॉस त्याचा फायदा बासमनला घेता आला नाहीये. डॉट बॉल. किरण पाटील स्ट्रायकिंगला. फुल टॉस आहे. आता मात्र ऑन साइडला मिस टायमिंग झालाय. फटका. खेळाडू आहेत उपस्थित. झेल ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस. चुकीचं या दरम्यान क्षेत्ररक्षणाने एकच धाव. इथनं पहिली धाव असेल. स्कोरबोर्ड वरती एक धाव. चला वेळ थोडासा कमी घ्या. एक धाव स्कोर बोर्ड वरती. टार्गेट आहे 45चा. दुपारचा हा सेशन सुरू झालाय. सुंदर असं स्पर्धेचं आयोजन. स्वर्गीय नामदेव पाटील चषक आपल्याला पाहायला मिळतो. मेयर 11 बापगाव टीमच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं दमदार असं आयोजन. सुंदर नीटनेटकेपणा आपल्याला पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या चारी बाजूने बघतो आपण ब्लॅक स्क्रीन ज्या लावल्या आहेत. सुंदर.
कैलाश पहिल्यांदा स्ट्रायकिंगला. मयूरचा पुढचा बॉल. 1 रन स्कोअरबोर्ड वरती आली. फुल टॉस ऑन साईडला. नटराज शाईनला केलं स्क्वेअर ऑफ द विकेट. फटका चांगला आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. 1 बॉल्स ओव्हर द लाईन. चौकार. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे. स्कोर बोर्ड वरती एकूण धावा 5. मयूरचं पहिलं षटक. 45चं टार्गेट आहे. संजय स्पोर्ट्सचा टीम समोर. ओव्हर द विकेट. पुढचा बॉल. फुल टॉस आहे. इनफिल्डच्या वरून खेळायचं होतं. फटका फसला आहे. मिड ऑफच्या दिशेनं झेल देखील पकडला गेला. कैलाशला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. एक चौकार नक्कीच कैलाशच्या बॅट मधून आला. पुन्हा एकदा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. चांगली गोलंदाजी मयूरच्या माध्यमातून. बॅट्समन आउट. गणेश नवीन बॅट्समन लेफ्ट आर्म स्ट्रायकिंग इनला. संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 5. पुढचा बॉल. लेफ्ट आर्म बॅट्समन आहे आणि फटका देखील पहिलाच बॉल वरती चांगला आहे. हाफ ट्रॅकर ऑन साईडला खेळले. चेंडू डीप मध्ये स्वेलच्या दिशेने. हा चौकार. पडद्याला कोणी पकडू नका प्लीज. थोडं सहकार्य करावं. पडद्याला कोणीही पकडायचं नाहीये प्लीज. एका षटकाचा केस संपलाय आणि एका षटकाच्या अखेरीस फुल टॉस किरण साठी. मेजवानी होती ती कबूल केली ऑन साईडला. फटका चांगला आहे. षटकारने धमाकेदार सुरुवात. विकेट 6. अंपायरचा इशारा येतोय. चेंडू गाडी पार्क केली आहे स्क्रीनच्या मागे. समोरच्या स्क्रीनच्या मागे कार पार्क केली आहे. जशी कोणाची असेल ती कार आपण तिला पुढे घ्यावी.
षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोअरबोर्ड वरती 15. यावेळीचा मात्र चेंडू चांगला होता, मागे जातो शॉट फायनलिंगच्या दिशेनं. आउटफील्ड फास्ट आहे, आउटफील्ड मध्ये क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं झालंय. 2 धावा इथनं अजून मिळतील किरण पाटीलला, 6वा टीमला देखील. आणि 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. एकूण धावा 17. 17 इन बोट, लॉस ऑफ 1. 17 धावा स्कोरबोर्ड वरती. ओव्हर द विकेटने इनफिल्डच्या वरून क्रिकेटिंग फटका, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील. फटका सुंदर होता. एकच धावीत न मिळते आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 18 धावा स्कोरबोर्ड वरती. निलेशचा हा दुसरा षटक. 44 धावा पहिल्या इनिंग मध्ये बनवल्या होत्या. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन असल्या कारणानं वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये नक्कीच तुम्हाला बदल पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक प्रत्येक वेळेस आपली जागा बदलत असतात आणि तोच समीकरण तुम्हाला पाहायला मिळतोय. मिड विकेट आहे, एक अथुरप लॉंगॉनला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. मिड ऑफ देखील 30 गेच्या बाहेर आउटफील्ड मध्ये. एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 19 धावा. ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा फुल टॉस आहे, त्याचा फायदा घेता आला नाहीये किरणला. एकच रन इथनं देखील मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या पुन्हा 1 न जाते पुढे. एकूण धावा 20. 2-0. फुल टॉस आहे समोर केले स्क्रीनच्या दिशेनं. खेळाडू देखील उपस्थित आहेत. साईड स्क्रीनला क्षेत्ररक्षण देखील तेवढं चांगलं झालंय. दरम्यान या 2 धावा इथनं अजून मिळतील. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. एकूण षटक क्रमांक दुसरा देखील कंप्लीट झालाय. धावा स्कोरबोर्ड वरती 22. टार्गेट आहे 45चा. नवीन षटक मयूर, किरण आणि गणेश खेळतोय 6व्या टीमच्या माध्यमातून. दुपारचं हा सेशन सुरू झालाय आणि युट्यूबच्या देखील माध्यमातून भरपूर प्रेक्षक ही स्पर्धा बघतात. त्यांचं देखील सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. ओव्हर द विकेटना समोर सेशन खेळत खेळाडू आहेत. मिड आपला दरम्यान इथनं अजून एक धाव मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती दरम्यान 23 आपल्याला पाहायला मिळतात. 45चं टार्गेट या मॅच मध्ये आहे. जास्त त्यामध्ये मोठं टार्गेट नाही, प्रयत्न करावे लागतील. चांगली इथनं गोलंदाजी जर केली तर नक्कीच कमबॅक होऊ शकेल.
त्यासाठी चांगला खेळ करावा लागेल, त्यासाठी चांगली गोलंदाजी करावी लागेल या मॅचमध्ये आणि या सामन्यामध्ये. चला जास्त नका वेळ घेऊ प्लीज. पुढचा बॉल ऑन साइडला स्कोर ऑफ द विकेट. खेळाडू आहेत, फटका मात्र चांगला आहे, धावा देखील चांगला मिळतील. षटकार. सहा धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 29. पुढचा बॉल यावेळेस डावे स्टिकच्या बाहेर आहे चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा. एक्स्ट्रा रन इथनं अजून मिळते आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 30. अजूनही 15 शिल्लक आहेत. 15 धावा बनवायच्या त्या मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी. आगामी काळामध्ये भरपूर स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतील. अजून एक चांगला फटका, मात्र गोलंदाजी चांगली होते आणि तेवढी चांगली बॅटिंग देखील पाहायला मिळते. 1 रन इथनं अजून मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण 31 धावा स्कोरबोर्ड वरती. 45 टार्गेट. संजय स्पोर्ट्सचा व टीमच्या अगेन्स्ट खेळत असताना एवढी मोठी धावसंख्या बनवली नव्हती पहिल्या डावामध्ये. यावेळीचा फटका चांगला आहे, इनफिल्डला क्लिअर करणार आहे. डीप स्लीपर कव्हरला जबरदस्त बॅटिंग, क्लासिकल फटका, चौकार, गुड शॉट. चांगली बॅटिंग. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 4 न जाते पुढे. 35. फुल टॉस आहे. चेंडू डीप मध्ये वेगानं चालला लॉंगांच्या दिशेनं. खेळाडूंनी प्रयत्न केला, मात्र चेंडू त्याला बीट करून जाईल सीमा पार. लागोपाठचा हा दुसरा चौकार. एकोणचाळीस धावा स्कोरबोर्ड वरती. 6 धावेची गरज आहे जिंकण्यासाठी आणि इथनं पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. दोन धावा इथनं मिळतील आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 2 ने जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती झाल्या आहेत 41. 4 धावेची गरज आहे. चेंडू भरपूर शिल्लक आहेत. 12 चेंडू, फक्त 4 धावा. पंक्याबाई स्मृती चषक 2020 आपल्याला नक्कीच याच मैदानावरती पाहायला भेटणार आहे. आयोजक आहे जय अंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा. दिनांक 14/12/2020 ते 16/2/2020. आगामी काळामध्ये तुम्हाला याच मैदानावरती पंक्याबाई स्मृती चषक पाहायला मिळेल. आयोजक जय अंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा यांच्या माध्यमातून 14/12/2020 ते 16/12/2020. बाकफुटला जाऊन फटका तर चांगला आहे स्वारकटचा आणि हा देखील विजयाचा. अशा प्रकारे हा सामना जिंकला मैदानाच्या
स्पोर्ट्स सावा टीमनं